हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BCA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जिसमें हम पढ़ रहे हैं उनके मॉडल्स। आज हमारा है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल होता क्या है, आज हम उसे पढ़ते हैं। द स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ शो इन ए फिगर। हम आपको एक फिगर में मैंने दिखाया हुआ है। ये डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द मॉडल अपेयर लाइक टू स्पाइरल। एक स्पाइरल की तरह, जैसे स्पाइरल है ना, देखो एक स्पाइरल की तरह ही ये मॉडल है। विद मैनी, मतलब इसमें क्या है, मैनी लूप्स लगे हुए हैं। लूप्स मतलब देखो यहाँ पर ये लूप है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगे हुए हैं, लूप्स लगे हुए हैं। और इसमें हम द एक्सटेंड नंबर ऑफ लूपिंग द स्पाइरल नॉट फिक्स्ड। और इसमें क्या है, नंबर कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, इसमें जो हमारा लूपिंग है वो चलती जा रही है। ठीक है, ये चलती जा रही है। तो इसमें हमारे 4 फेसेस आते हैं। पहला प्लानिंग है, फिर हमारा रिस्क एनालाइज है, इवोल्यूशंस है और डिज़ाइनिंग है। आप समझ ही चुके होंगे कि प्लानिंग होती क्या है। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में हम करते हैं, बिगिनर जो होता है, एवरी रेशन द ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव एंड कंटेनिंग फॉर दैट इनिशियल लाउड डाउन। अब क्या करते हैं, पहले आप प्लानिंग में, आप बताओ क्या करते हैं प्लानिंग में। आपको पता ही है कि हम प्लानिंग में पहले देखते हैं कि हम कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हमने उसमें प्लानिंग कर ली। फिर हम रिस्क एनालाइज देखते हैं कि इसमें रिस्क कहाँ कहाँ पर होंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे सारे रिस्क, देखेंगे कि हमारे रिस्क मीन्स आप समझ सकते हैं कि हमारा उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ जाए, हमारा बीच में प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए, बीच में ही फिनिश ना हो जाए, और उस प्रोजेक्ट से आने से पहले ही दूसरा प्रोजेक्ट कोई आ गया, बेस्ट प्रोजेक्ट आ गया कोई। जैसे सैमसंग का ये फ़ोन ले लो आप, उसमें कोई नया एक बिल्ट होता है, कोई भी आपका लाइक अब वर्ज़न बोलते हो, तो उस वर्ज़न से आने से पहले किसी और कंपनी ने दूसरा वर्ज़न लगा दिया अपने फ़ोन में। ठीक है ना, जैसे अपडेट होते रहते हैं, किसी फ़ोन में कैमरा अच्छा है, किसी फ़ोन में कुछ अच्छा है, इसी टाइप्स के। तो वो रिस्क एनालाइज होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से पहले कोई और प्रोडक्ट आ गया, अच्छा आ गया, बेस्ट आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे रिस्क एनालाइज उसमें इस फेज़ में किए जाते हैं। ठीक है, सारे रिस्क हमने देख लिए। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग आप समझते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उस पर हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। और फिर करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब उसकी उसमें जो चेंजेस होने हैं वो चेंजेस हम इसमें ही इस वाले में करते रहते हैं। जब क्रांति भी बोलते हैं इसको, तो इवोल्यूशन इस वाले फेस में इवोल्यूशन, सारे इवोल्यूशंस होते रहते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये हमारा ये जो बना है, प्लानिंग हो गया, रिस्क हो गया। ठीक है, इसका जो होता है, इसमें आप डिज़ाइनिंग में प्रोडक्ट हमारा डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब इसमें जो हम लगा रहे हैं, इसमें हम कोई सा भी अपना प्रोटोटाइपिंग लगा सकते हैं, वाटरफॉल साइकिल अप्रोचेस जो भी होते हैं हमारे, फॉलो हम इसमें कर सकते हैं उसको डिज़ाइनिंग में। ठीक है, स्पाइरल ये मॉडल होता है, ये कस्टमर रिलेशन होता है, मतलब कस्टमर की जो चेंजेस है हर रोज़ डेवलप, उसके चेंजेस होते रहते हैं कि उसकी प्लानिंग और नेक्स्ट फेसिस के लिए कि उसकी कस्टमर की चेंजेस क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, तो उसकी हम इवोल्यूशन करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट प्लानिंग में चले जाएंगे, फिर रिस्क में। तो ये ऐसे ही हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो ये कभी बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तब उस पर वर्क नहीं होगा, नहीं, उस पर वर्क होता रहेगा। अब उसमें कुछ नया इंक्रीमेंट करेंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उसे चाहिए वो उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे स्पाइरल मॉडल। इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये कभी भी रुकता नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, दिस मॉडल इज़ वेरी यूजफुल फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट। ये यूज़फुल है जब रिस्क प्रोजेक्ट, मतलब हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़फुल है। अर्ली अटेंशन, नो रीयूज ऑफ एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिटिंग है ये सॉफ्टवेयर। डबल डिसएडवांटेजेस स्पाइरल मॉडल, इट्स प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि चेंजेस होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, इसलिए। समझ में आया, ये होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। अब हम बात चलते हैं इंक्रीमेंट मॉडल की। इंक्रीमेंट मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वाटरफॉल मॉडल। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ए वन और मोर वाटरफॉल मॉडल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू इन्वॉल्व्स बोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। उसमें मेंटेनेंस करने में भी और डेवलपमेंट करने में भी। तो इसकी किसका इंक्रीमेंट मॉडल, किसका वो होता है, कॉम्बिनेशन वाटरफॉल मॉडल का। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं ये इंक्रीमेंट मॉडल का, ये आपका डायग्राम होगा। इसमें रिक्वायरमेंट्स हमारी चलती जा रही हैं, वो बिल्ड वन, बिल्ड टू, बिल्ड, इसमें क्या होता है, एक साथ चल रहा है। डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इसका अलग चल रहा है, इसका बिल्ड वन का, बिल्ड टू का, बिल्ड थ्री का, इस टाइप से ये चलते रहेंगे। तो इंक्रीमेंट मॉडल एक साइड चलता रहता है। ठीक है, इसमें जो आपको याद क्या रखना है कि ये किसका
है वाटरफॉल मॉडल, इसमें वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके फिर डिसएडवांटेजेस देख रहे थे। एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंट मॉडल क्या होता है, दिस मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। और कॉस्ट कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, लेस कॉस्टली, क्योंकि हम पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने में कौन सा हमारा कम खर्चा आएगा। टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे स्कोप चेंज होता रहता है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती है। लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है इसकी, इसको जो हम डिलीवर करेंगे उसके लिए भी क्या हमारी लोअर है, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंट, इसके नीड गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, इसकी ज़रूरत क्या है, तो प्लानिंग अच्छी हो और डिज़ाइनिंग अच्छी हो। टोटल कॉस्ट ऑफ हायर देन वाटरफॉल, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो हायर होती है किसके मुकाबले, वाटरफॉल मॉडल के, ठीक है। तो ये हमारे 4 मॉडल थे, इंक्रीमेंट मॉडल, स्पायरल मॉडल, और हमारा एक था प्रोटोटाइपिंग मॉडल और ये वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। ये हमारे 4-5 मॉडल थे, इसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। तो और अब हमारा चलेगा वो नेक्स्ट चलेगा, और इस क्लास में हमारा इतना ही काफ़ी हो चुका है, ठीक है। आपने वाटरफॉल मॉडल भी पढ़ा है, इसमें क्या होता है, और SDLC भी पढ़ा था आपने, SDLC भी पढ़ा था, ठीक है। SDLC मैंने आपको अच्छे से बताया था इसीलिए, ताकि क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आते ही आते हैं, इन चारों मॉडल में से कोई सा भी पेपर में आपके लग जाएगा, इसमें डिफरेंस भी पूछ लेगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।